बदरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सरकार दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुबारक का महीना रबीउल अव्वल जैसे ही आता है, कुछ लोगों के फौरन पेट में दर्द शुरू हो जाए। ये कहीं को कर रहे हैं, वैसा कहीं को कर रहे हैं, ऐसा कहीं को कर रहे हैं। यही जो है उनके दिलो दिमाग में लगा हुआ है। कल मैंने आपसे अर्ज किया कि जवाज तो है और वो बयान भी किया जा रहा है, लेकिन आदमी की खुशी और गम में ये दोनों में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर किसी को खुशी बहुत हो जाती है तो उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। बास को खुशी होती है, वो कहकार लगाने लग जाते हैं, खुशी से हंसने लग जाते हैं। किसी को खुशी होती है तो वो दूसरों को कुछ ना कुछ मिठाइयाँ लेके आते हैं। किसी को खुशी हुई तो बोलते आज सब खाना मेरी तरफ से। किसी को खुशी होती है वो बोलता मैं कपड़े बना दूं, नए कपड़े बनाएंगे इंशाल्लाह सबको, ये मेरी खुशी का इजहार है। लेकिन जब सारी खुशियां जिसके सदक़े में मिली उनकी खुशी का मामला आया तो उनका आशिक जो है हर वो चीज करने तैयार है जो कोई शरई हुदूद में है। और शरीयत में नाजायज चीजों की बात बताई गई, जायज चीजों की बात नहीं बताई गई। जो भी नाजायज में लिस्ट में आ गया वही नाजायज है, बाकी सब चीज मुबाह है या सवाब। मक्के शरीफ से मदीने शरीफ को जो सहाबा इकराम हिजरत फरमा के गए, मक्के से मदीना गए, वो लोगों के लिए जब वो मदीना पहुंच गए अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत याद आ रही, काबतुल्लाह की बहुत याद आ रही। और काबतुल्लाह शरीफ पे तवाफ करते थे, सही करते थे तो उम्रे का सवाब मिलता था। अब मदीने में आ गए, अब क्या करना चाहिए? तो मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद खुबा में जाओ, वहां 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, तुमको उम्रे का सवाब मिल जाएगा। तो सिर्फ मोहब्बत में मक्के से मदीना आने पर 2 रकात नफिल नमाज मस्जिद खुबा में पढ़ने से उम्रे का सवाब। और मस्जिद खुबा क्या है? मस्जिद खुबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक भी नहीं, न उसका नाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बल्कि जब मक्के से मदीना हुजूर तशरीफ लाए थे तो पहले जगह पर जहां पर आपकी ऊँटनी बैठी थी हुदूद मदीना के बाहर, उस जगह पर एक मस्जिद तामीर की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, उस मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो उम्रे का सवाब। तो जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जहां पहली बार हिजरत के बाद रुके थे वहां पर नफिल पढ़ने पे इतना सवाब है, तो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब कितना होगा सोचिए। बस चीजें खुल के बयान नहीं की जाती, इशारा दे दिया जाता, समझ जाना। आदमी कोई काम करता, कोई चीज दे देता, खुशी में कोई आगे खबर दिया, अरे फौरन 500 रुपए निकाल के दे दिया, तो बोले अरे छोटी सी खुशी के लिए इतना कर दिया, इन्हें 500 रुपए दे दिया, अगर इसकी बेटी की शादी हुई या बेटे की शादी हुई तो क्या क्या नहीं दे देंगे।
अंदाजा लगाए। तो बहरहाल मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी मनाना, शरई हुदूद में हर चीज जायज, बल्कि हमको ये ईद उल फित्र मिली, ईद उल जुहा मिली, रमजान की ईद मिली, बकरी ईद मिली, तो किसके सदक़े में मिली? सरकार इस आलम में तशरीफ लाए तभी तो ये ईदें मिली। तो मेरे आका की विलादत ही नहीं होती, हमारे आलम में नहीं आती, तो हमारे को कौन से ईदा मिलते थे? इसीलिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सुन्नी क्या कहते हैं? ईद उल आयाद, ईदों की भी ईद। हदीस शरीफ में आया कि जब क़यामत का वक्त आएगा, अल्लाह ताला सूर फूंकने वाला होगा इसराफील अलैहिस्सलाम के जरिए। अब सब चीज़ तबाह और बर्बाद हो जाने वाली है, हर इमारत ख़त्म, हर पहाड़ झाड़ सब खत्म, पूरी दुनिया फना होने वाली होगी। तो सबसे पहले मक्का और मदीना को जन्नत में बुला लिया जाएगा। तो काबतुल्लाह शरीफ जो है, अल्लाह से अर्ज करेगा, परवरदिगार अब तक तमाम तेरी मखलूक उम्मतें मेरा तवाफ करती थी, आज मुझे इजाजत दे कि मैं मदीने का तवाफ करके आऊं। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मुबारक। तो आप हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालना, जुलूस निकालना कहाँ है? हर बात में इतराज। तो जब मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की शुरू में तबलीग फरमा रहे थे, तो एक घर था, उसका नाम रख दिया था दारुल अरकम। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला एक सहाबी रसूल थे, उनके घर से तमाम तबलीगी मिशन होता था, इस्लाम को फैलाने की पूरी एक सेक्रेटरीट था, हेडक्वार्टर्स बना हुआ था, जहाँ पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते, साहबा से मुलाकात करते, कुछ मुशाफरत भी होती, कुछ बातचीत भी होती। तो लेकिन जब एक के बाद सहाबाए कराम की तादाद बढ़ने लगी, तो 40वें जो मुसलमान हुए वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नाउ स्ट्रेंथ बन गई 40 की, और खुशी की लहर दौड़ गई कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला आप भी मुसलमान हो गए, ईमान ला ली। तो अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम काबतुल्लाह में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते? बोले बिल्कुल पढ़ सकते। तो बहरहाल एक 2 हिस्सों में 40 आदमी को बांटा गया, 20 आदमी का जत्था, 20 आदमी का जत्था। इन 20 जो थे, एक उसके सालार बनाए गए हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला, और दूसरे काफिले का, दूसरे टीम का सालार बनाया गया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। और ये जुलूस की शक्ल में दारुल अरकम से लेके काबतुल्लाह शरीफ तक तशरीफ लेके गए, और अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए गए।
अब हम जो नारा लगाते हैं ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये सहाबा इकराम का लगा हुआ नारा है। तो वो दोनों काफिले पहुंचे काबतुल्लाह शरीफ में, और वहां पर पहुंच के पहले 20 लोगों ने नमाज पढ़ी। 20 उनकी हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि खतरा था, हर तरफ दुश्मन घेरे हुए थे। तो वो 20 लोगों ने पहले नमाज पढ़ी, फिर बाद में दूसरे 20 ने नमाज पढ़ी। तो इससे मालूम हुआ कि जुलूस निकालना सहाबा इकराम की सुन्नत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनकी इजाजत से निकाला गया जुलूस। तो अब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में जुलूस निकाले, तो इसमें बुरी बात क्या है? ये तो सहाबा की सुन्नत है कि खुशी के मौके पर जुलूस निकाला जाए। We have achieved certain target, so let us celebrate. यहां हमारा क्या है? आका आ गए, सरकार की आमद का दिन है, तो इसीलिए मिलाद जुलूस निकाला जाता है। लेकिन खबरदार, मिलाद जुलूस में हम सब इंशाअल्लाह शरीक होने वाले हैं, और आप सभी को ये बड़ी चौकन्ना रहना होगा। कुछ मुतनाज़े नारे लगाने की लोग कोशिश कर सकते हैं, हमको फौरन वो रोकना है, ताकि वो लोग मिलाद जुलूस से कोई गरज नहीं है, वो मिलाद जुलूस को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो नारे लगाने की कोशिश करेंगे, हम फौरन अलर्ट रहना, कौन लगा रहा फौरन पुलिस के हवाले कर देना, क्योंकि कोई भी चीज सरकार के जश्न में खराबी ना ला सके, कोई बदनज़मी ना हो, कोई बदअमनी ना हो। लेकिन लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता, जैसा कि मैंने अर्ज किया। कुछ लोग हमारी जामे निजामिया मिल गए, जाके कहा ऐसा होता वैसा होता, मिलाद जुलूस में ऐसा होता वैसा होता। उन्होंने अब उसको फतवा नहीं बोलेंगे, बल्कि एक पैम्फलेट जारी फरमाया दस्तखतों के साथ, कि भाई जो खुराफात होते हैं, अर्राश लगा ले रहे हैं, वो जोर आवाज से डीजे लगा ले रहे हैं, ऐसे कामा मत करिए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मिलाद जुलूस मत निकालिए, निकालिए, ये बात तो हम भी बोल रहे हैं। अगर हमारे उलमाए किराम ने बोला तो वी वेलकम देम, नो इश्यूज। और कुछ बातें ऐसी लिखी गई जो होती नहीं फिर भी लिख दी गई। सवाल पूछने वाले पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा अगर हो रहा तो नहीं करना चाहिए। जैसा मक्के मदीने के मॉडल लेके जुलूस में निकल रहे हैं, मैं तो नहीं देखा कहीं मिलाद जुलूस में मॉडल लेके। लोग मक्के काबतुल्लाह का मॉडल बनाए, उसके अतराफ तवाफ कर रहे, मैं तो देखा नहीं। कहीं कोई गली कूचे में कोई कर लिया है नादानी में, तो उसको तंबी करना चाहिए, ना कि पूरे शहर में एक पॉम्फलेट के जरिए। भाई देखिए, मुफ्ती साहब की ड्यूटी है, अगर कोई ले जाके उनसे सवाल करा ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? अगर उन्होंने बोलते अगर कर रहे हैं तो गलत है, अगर कर रहे हैं तो सही है। आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। अब निकाह में आजकल हौले हौले कामा हो रहे हैं, रात के 1-1 बजे रात को आ रहा दूल्हा, बाजे बजा रहा बेचारा खादी परेशान। अब उसको ड्यूटी कंप्लीट करना है, उसका एक टारगेट है, आज इतने निकाह पढ़ाना है। उसको बेचारे को उजरत भी मिलती, पैसे भी मिलते हैं। उन्हें बार बार मोटरसाइकिल पे आते जा रहा, टहलते जा रहा, चले आ रहा, गेटा बंद कर दे रहे, क्या बोलो धिंगाना। अरे धिंगाना नाजायज है, किसली तरह नाजायज है
अगर कोई नमाज के लिए मस्जिद को जा रहा और आप बीच में हाथ डाल के ठहर गए, ठहर जाओ, नहीं जाना, पहले पैसे दो जाओ, तो ये मजाक नहीं, गुनाह है। क्यों गुनाह है? इसीलिए कि कोई नेक काम के लिए जब जा रहा है तो उसमें बीच में अड़चन डालना गुनाह है। तो शादी के लिए जा रहा, शादी क्या है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार की सुन्नत के लिए उन्हें जा रहा और आप उसको जो है रास्ते में रोक रहे, पैसे दे रहे तो नहीं जाने देता हूं। नहीं, मजाक भी किया जा सकता है, कुछ अपनी दोस्त अहबाब में जो है हंसी मजाक भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो जो शरीयत में अड़चन आ जाए, शरीय हो मामलात में दखल अंदाजी ना हो जाए। अब बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन ये अगर बोले शादी न को करो, अरे शादी करो भाई, लेकिन शरई हुदूद में करो। उसी तरह जुलूस निकालेंगे, लेकिन उसके भी क़वायद के साथ निकालेंगे, पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ निकालेंगे, डिसिप्लिन के साथ निकालेंगे, विल नॉट हार्म एनीबॉडी, ये इंटेंशन होना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत कोऑपरेट करती है, हर तरफ रोडों पे जो इजी फ्लो ऑफ जुलूस है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि लोग ट्रैफिक जैम अगर रोडों पे कर देंगे तो जुलूस मूव नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए पुलिस पूरी तौर पे एहतियात बरतती है और बरतना भी चाहिए, क्योंकि दीगर और मज़ाहिब के लोगों के जब जुलूस जाते हैं तो आप इंतजाम करते हैं, तो हमारे भी जुलूस का भी करिए। बहरहाल जुलूस जैसा निकल रहा, लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा, कुछ लोगों को, उनको हम इग्नोर करेंगे और हमारे आका की मोहब्बत में हम जरूर जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बशर है, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है तो पूरी के पूरे सिस्टम को खराब नहीं किया जा सकता। आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारे माशरे में इस्लाह की जरूरत है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों में और इन मजालिस में सबसे ज़्यादा जो हम बयान कर रहे हैं वो है इस्लाह उम्मत। आज हमारे घरों में जिस किस्म का माहौल है वो माहौल दीनी माहौल नहीं है, इस्लामी माहौल नहीं है। इसीलिए लोगों के लिए हमने तरबियती इज्तिमात रखे कि भाई उनकी तरबियत की जा सके। उनको छोड़ दिया नहीं जा सकता, उनको बुलाएंगे, गले लगाएंगे, मोहब्बत से प्यार से उनकी इस्लाह करेंगे। शादियों को एक मजाक बना दिया गया है। बीवियों के हुकूक नहीं दिए जा रहे, बीवियों को नौकर के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जैसा कि कोई गुलाम है। हमको देखना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा सलूक किए, कैसा उनकी दिलजोई भी की, उनके साथ कैसा सलूक किया। खाली खाना खिला दे रोना, किसी चीज की कमी है, खाने में कोई कमी है, कपड़े में कोई कमी है, ये जेवर में कुछ कमी है, नहीं नहीं नहीं। सबसे ज्यादा आदमी को जरूरी है सुकून और खराब। सुकून मिलना और खरार रहना। अगर सुकून नहीं है, खरार नहीं है, तो खाना भी नहीं खाया जाता, कपड़े पहनना भी दिल नहीं बोलता, लेटे तो नींद भी नहीं आती। छोटी छोटी बातें होती हैं, उन छोटी छोटी बातों का ख्याल अगर हम रख लें तो घर में बीवी सुकून में,
ऐसा माहौल बनाना कि आपकी जो मर्जी मुआफिक भी बात हो जाए और उनको ऐसा भी ना लगे कि आप उनसे कोई जबरदस्ती करा रहे हैं। मोहब्बत और प्यार से जो काम किया जा सकता है वो गुस्से से, मार से नहीं किया जा सकता। और मारने का तो कहीं हुक्म नहीं है। तो लोग जो जहालत करते हैं उनको इस बात की पूरी कोशिश करना चाहिए कि घर में सुकून का माहौल रहे। घर में सुकून का माहौल रहेगा तो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में भी खुशहाली आ जाएगी। आदमी पूरी स्ट्रेस के साथ, मजबूरी, परेशानी में अपने कारोबार को जाता, घर को आया तो मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलना उसे। तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लाने के लिए बीवी को भी चाहिए कोशिश करे और शौहर को भी चाहिए कोशिश करे। एक हाथ से थाली नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए। और दोनों हाथ थाली बजाने के लिए दोनों को कोशिश करनी होगी, तभी जाके घर में अमन व सुकून रहेगा। बहुत दिल मेरा टूट जाता। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, छोटी छोटी बात पे खुले पे आ गई बात, तलाकों पे आ गई बात। तो ये जो दिन आया उसमें ज्यादातर दोनों की गलती होती है। और माँ बाप को भी चाहिए कि जब अपनी औलाद की शादी करें तो उनको कुछ नसीहतें करें। बच्चे वाले बच्चे को करें, बच्चियां वाले बच्चियों को करें कि देखो ऐसा रहता, बीवी के साथ ऐसा रहना, शौहर के साथ ऐसा रहना। अगर उसके दिलो दिमाग में आ गया कि मैं छोड़ के चले जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी और बहाल हो जाएगी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मेरा साथ देंगे, वक्ती तौर पे साथ भी देते, लेकिन माँ बाप का अगर इंतकाल हो गए बाद वो बच्ची कहाँ जाती होगी? आप समझते भाइयाँ पूरा ख्याल रखेंगे? भाइयाँ तो रख लेंगे, लेकिन भावा जान, तो आप पहले तो रिश्ता देखने से पहले बच्चा बच्ची दोनों को देखें। हमारे पास जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खूबसूरती सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, लुक्स। बच्चा दिखता कैसा, बच्ची दिखती कैसे? बल्कि नहीं, वो इससे पहले उससे जाके गुफ्तगू करो, बातचीत करो, उसके अखलाक कैसे है, उसके माँ बाप कैसे हैं। मैं तो बोलता हूँ माँ बाप को भी देखो, उसकी अम्मा उसके बाबा के साथ कैसा रह रही देखो, निभा के लेके चल रही तो बेटी भी आगे निभा के लेके चल रही। अम्मा ही लड़ लड़ के डांट डांट के रखी हुई है शौहर को, तो तुम्हारे बच्चे को भी नहीं ऐसा कर सकती। और उसके अगर बच्चा वाला है, बच्ची वाले अगर इंक्वायरी करें तो मैं बोलता हूँ जरा उसके बहनों को भी देख लो। जरा उसके बहना अपने शौहर के साथ अच्छा रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? हर थोड़े दिन को आगे एक एक महीना घर में टिक रहे तो नहीं। एक बच्ची की बड़ी अजीब कहानी, शौहर भी ठीक है, सब घर बार भी सब ठीक है, लेकिन सास का कुछ मिजाज जो है थोड़ा सख्त है, लेकिन निभ के चल रही। अब भाई की शादी हुई, भाई की बीवी आई, भावज आ गई। अब भाई की बीवी को इनकी अम्मा बहुत मोहब्बत से लेके चल रहे। अब ये बच्ची को आ रहा गुस्सा, हमारी सास कैसा करते हैं, तुम ऐसा कहीं को कर रहे, अम्मा से लड़ रही।
तुम इतने लाड़ा कहीं को कर रहे भाव से, मेरे को तो नहीं करते कोई भी लाड़ा। तो ये क्या है, बिल्कुल गैर वाजिब बात है। सबसे पहले चाहिए कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार आलम ने आपका निकाह इज्जत आबरू के साथ करवाया, एक शरीफ मुसलमान के साथ कराया, साहिब औलाद बनाया। कितने हैं जो साहिब औलाद नहीं है? तो अल्लाह ताला साहिब औलाद बनाना ये खुद बहुत बड़ी नेमत है। साहिब औलाद बनाया, अल्लाह ताला आपको खुशियां नसीब फरमाया, माँ बाप की सरपरस्ती में आपका निकाह हुआ, ये सबसे बड़ी नेमतें हैं। बड़े ही दुनिया में रिश्तेदार भले 100-1000 हो, तुम्हारे हजारों दोस्त अहबाब हो सकते, लेकिन याद रखो मां नहीं मिल सकती किसी को फिर वापस। बाप के जैसा शफकत करने वाला नहीं मिल सकता। जिसके माँ बाप है उनको गनीमत समझो, उनकी खिदमत करो, दुआएं लो। जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया उनसे पूछो माँ बाप की नेमत क्या होती है, बहुत बड़ी नेमत है। तो आपकी खुशियां आपके माँ बाप के सामने हुई, ये खुद बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको अपनी औलादों के खुशियां नसीब फरमाए, खुशियां देखना नसीब फरमाए। बड़ी मुश्किल है आज। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और नवाजेगा, नाशुक्री करेंगे तो जो है वो भी खुदा न खास्ता नुकसान हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर घर में अपने घरों को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे सजाएं। कुछ नहीं हुआ तो 2-4 झंडे ला लीजिए, बाजार में मिल रहे मिलादुन नबी के, लाके घर पे झंडा लगा दीजिए ताकि दुनिया को मालूम हो कि ये सुन्नी का घर है, आशिक रसूल का घर है। अपने घरों पे झंडा लगाओ। घरों को अगर सजा सकते तो सजाओ। और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जो नौजवान हैं वो तमाम रियाज़ मदीना मिस्रीगंज में इंशाअल्लाह 11 बजे से जुलूस में शिरकत करने के लिए आ जाए। ठीक 11 बजे आ जाए, बल्कि 11:15 बजे आ जाए, क्योंकि हमारा जुलूस 11:30 बजे के करीब इंशाअल्लाह निकलने की कोशिश करेगा। 10 बजे से आ जाइए। और आपको जो जुलूस में शिरकत करने वाले हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन सबको कल इंशाअल्लाह ताला यहीं पर टी शर्ट बांटी जाएंगी। तो जो लोग अपना नाम नहीं लिखा है टी शर्ट के लिए वॉलंटियर्स में, वो अपना नाम लिखा ले। और कल इंशाअल्लाह ताला 1:30 बजे आपको यहाँ पर टी शर्ट बांटे जाएंगे। नमाज ख़त्म होते ही टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फातिहा। Qadriya International Organization